क्या आप तैयार हैं कि सीखने के प्रतिफल को अपने बच्चों के जीवन से कैसे जोड़ें? क्या आप चाहते हैं कि उनके लिए पाठ सार्थक और रोचक बने? यदि हाँ, तो आइए देखें कि आप अपने महीने भर के पाठों की योजना सभी विषयों के लिए कैसे बना सकते हैं, जहां सब एक परिचित और जीवन से जुड़े थीम के अंतर्गत सार्थक रूप से जुड़े हों। चरण 1। प्रत्येक विषय में इस महीने आपको कौन कौन से पाठ या टॉपिक पढ़ाने हैं, उनकी सूची बनाइए। इससे आपको आगे आने वाले काम की स्पष्ट समझ मिलेगी और यही विभिन्न विषयों के बीच आपसी संबंध खोजने का प्रारंभिक बिंदु बनेगा। चरण 2। ऐसा थीम चुनिए जिसे बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हों और जो स्वाभाविक रूप से हर विषय के चिन्हित पाठों से जुड़ सके। उदाहरण के लिए, हमारा पड़ोस एक अच्छा थीम है, यह परिवेश के हमारे सहायक टॉपिक से। प्रथम भाषा L1 और द्वितीय भाषा L2 के पाठों के लिए पेड़ पौधे टॉपिक से तथा गणित में सामान गिनना या लोगों के समूह गिनना टॉपिक को जोड़ देता है। एक बार थीम चुन लेने के बाद अगला कदम है उसे कौन, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे जैसे मार्गदर्शक प्रश्नों से समझना, ताकि सीखने के प्रतिफलों को बच्चों के ज्ञान और अनुभव से जोड़ा जा सके। एक थीमेटिक कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग करें और खोजें हमारे पड़ोस में क्या क्या है, लोग कौन कौन हैं, घटनाएं कब और कहां हो रही हैं, वे क्यों महत्वपूर्ण हैं, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इस तरह थीम वास्तविक और बच्चों से जुड़ा हुआ लगता है और गहन रूप से आपस में जुड़े हुए सीखने की एक उत्तम शुरुआत बनाते हैं। अब प्रत्येक विषय के हर पाठ के लिए सीखने के प्रतिफल पहचानिए। आपको सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तकों या अध्यापक मार्गदर्शिकाओं में मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, प्रथम भाषा L1 का लर्निंग आउटकम हो सकता है, प्रसंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करते हैं। गणित का लर्निंग आउटकम हो सकता है, 99 तक की संख्याओं की गिनती करते हैं तथा 10 एवं 20 के समूहों में जोड़ते हैं। परिवेश के लिए लर्निंग आउटकम हो सकता है, सामान्य व्यवसायों और उनकी भूमिकाओं की पहचान करते हैं। और द्वितीय भाषा L2 का लर्निंग आउटकम हो सकता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला कदम है लर्निंग आउटकम को संदर्भित करना, ताकि वे पाठ और हमारा पड़ोस थीम दोनों से विशेष रूप से जुड़े हों। जैसे प्रथम भाषा L1 का लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे पड़ोस के बगीचे का वर्णन उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों का प्रयोग करके करते हैं। गणित का लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे पड़ोस के बाजार में लोगों या वस्तुओं के समूहों को 10 और 20 की गिनती में 99 तक गिनते हैं और जोड़ते हैं। परिवेश का लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे अपने पड़ोस में दिखाई देने वाले कम से कम 3 समुदाय सहायकों के नाम बताते हैं, उनकी भूमिकाएं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का वर्णन करते हैं। और द्वितीय भाषा L2 का लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे बगीचे पर आधारित कविता सुनाते हैं और कम से कम 2 सही तुकांत शब्दों को पहचानते हैं। अब समय है गतिविधियों की योजना बनाने का, जो विभिन्न प्रारूपों में हो सकती है, बड़े समूह में, छोटे सीख समूह में या व्यक्तिगत अभ्यास कार्य के रूप में। प्रथम भाषा में बड़े समूह की गतिविधि के रूप में बगीचे में नामक कहानी को जोर से पढ़ने के बाद यह चर्चा की जा सकती है कि पड़ोस में बगीचे की क्या भूमिका होती है और बच्चों से अपने स्थानीय बगीचे का वर्णन करने को कहा जा सकता है। इसके लिए वास्तविक पत्ते, फूल और बगीचे में उपयोग किए जाने वाले साधारण औजारों को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करें। इसके बाद व्यक्तिगत अभ्यास या सीख समूह में कार्य कराया जा सकता है, जिसमें बच्चे बगीचे का एक दृश्य चित्रित करें और उसके बारे में एक वाक्य लिखें। इसी प्रकार सभी विषयों के लिए भी शिक्षण की योजना बनाई। गतिविधियों के बाद अब मूल्यांकन की योजना बनाने का समय है। सीखने के प्रतिफल के आधार पर तय कीजिए कि आप बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, अवलोकन द्वारा या ऐसी गतिविधि के माध्यम से जिसमें बच्चे कुछ करें या बनाएं, अथवा वर्कशीट्स के माध्यम से। अंत में यह योजना बनाइए कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान माता-पिता अपने बच्चों का सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं
सभी विषयों को एक थीम के अंतर्गत जोड़ने से योजना बनाने का समय अधिक सार्थक हो जाता है और ध्यान सीखने के प्रतिफल में बताए गए सिद्धांतों और कौशलों पर केंद्रित रहता है। इन 8 चरणों की मासिक योजना को अपने साथियों के साथ शिक्षक संकुल बैठकों में या स्वयं योजना बनाते समय अपनाइए। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी से योजना बनाना शुरू कीजिए ताकि हर बच्चे लिए सीखना जुड़ा हुआ, सार्थक और आनंददायक बन सके।